नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएसए ने एक के बाद एक बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं पाकिस्तान की तरफ। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि इसका जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है, क्योंकि यूजुअली यूएस जब भी एक थोड़ा फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है पाकिस्तान की तरफ, हम लोग ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक एंटी इंडिया स्टेप है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पूरा इशू क्या है और एक्चुअली पाकिस्तान को रिवॉर्ड क्यों किया जा रहा है रशिया के अगेंस्ट काम करने की वजह से। ना पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाओगे, हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है $1 मिलियन का डिजास्टर रिलीफ फंड टू पाकिस्तान। हालांकि अमाउंट बहुत कम है, $1 मिलियन रफली 8 करोड़ रुपए के आसपास हो गए। इतने के काफी बार आपको आईपीएल के अच्छे प्लेयर भी नहीं मिलेंगे, मगर यूएस बहुत लंबे समय के बाद पाकिस्तान को इस टाइप का एक रिलीफ एड दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर यूएस इस रिलीफ एड को और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली बाढ़ की वजह से बहुत लॉस हुआ है। इनके कई शहरों में इंटरनेट भी शटडाउन हो गया था। फिर उसके अलावा आप अगर देखो तो वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के जो ऑनवॉय हैं ये मिले हैं यूएस के ऑफिशियल से। फिर हमने ये भी देखा कि 1.5 साल के लंबे इंतराल के बाद फाइनली यूएसए के टॉप जनरल ये गए हैं रावलपिंडी में, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर रिलेटेड जो कुछ इश्यूज हैं ये भी डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, यूएस जनरल कम्स कॉलिंग आफ्टर 1.5 ईयर्स हाइएटस। अब जो ये 1.5 साल का आपको दिख रहा है ना अंतराल, ये वो टाइम पीरियड है जब इमरान खान ने बहुत ज्यादा एंटी यूएस कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा, वैसे जब तक यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप थे, इमरान खान ने कुछ ज्यादा यूएसए के अगेंस्ट कुछ कभी बोला नहीं था। इवन दो ट्रंप काफी बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते थे, मगर जैसे ही बाइडेन पावर में आए हैं हमने देखा कि लगातार इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी। ये तक कह दिया कि यूएस रिजीम चेंज करवा रहा है पाकिस्तान में। और अब हम देख रहे हैं अगेन ये सारी जो एक के बाद एक चीजें हो रही है, यू हैव टू लुक एट इट इन अ टाइमलाइन। एक तरफ यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ी न्यूज ये भी आ रही है कि एंटी यूएस इमरान खान को हो सकता है कि पाकिस्तान में जेल भी कर दिया जाए फॉरेन फंडिंग केस में। ऑलरेडी इनके कई जो एडवाइजर थे इमरान खान के, ये जेल में हैं। इमरान खान के हिसाब से उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, तो इमरान खान को भी बहुत ही जल्द जेल में ये लोग फेंक सकते हैं। तो जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस यूएसए के अगेंस्ट बोलते थे उनको पनिश किया जा रहा है। यूएस धीरे धीरे रिवॉर्ड कर रहा है पाकिस्तान को। और अब हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स आ रही है, अगेन ये कुछ कंफर्म बात नहीं है, मगर रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने एक एयर ब्रिज प्रोवाइड कर दिया है यूके, यूएस, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को, ताकि यूक्रेन में लगातार वेपन्स पहुंचाए जा सकें। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि पेट्रोल में हम 20%, अभी 10% हो रही है ना एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग हम स्टार्ट कर देंगे। किस साल से? रिसेंटली इस पर अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको यहां पर बताना है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स में कब से दिखनी स्टार्ट हो जाएगी इन इंडिया। 2029, 2023, 2030 या फिर 2025? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हाल ही में हमने देखा है कि यूएसए के टॉप जनरल जो सेंटकॉम कमांडर हैं ये गए पाकिस्तान में, आईएसआई के चीफ से मिले, बाजवा से मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो भी पाकिस्तान ने रिलीज करी है उस मीटिंग की। अब यहाँ पर आप कहोगे सेंटकॉम ये क्या है? आई मीन सेंटकॉम कमांडर इंडिया में तो कभी नहीं आया, याद नहीं आ रहा कि सेंटकॉम कमांडर कभी इंडिया में आए हो। यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएस किस तरीके से दुनिया भर में अपनी मिलिट्री को बांट के रखता है। यूएस ने दुनिया भर में टोटल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड्स बना रखी है। एक सीक्रेट कमांड भी है, वो अलग है, मगर जो मेन दुनिया को दिखती है वो ये आपके सामने है। नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, अफ्रीकन कमांड, ये सेंट्रल कमांड है, इसको कहते हैं सेंटकॉम। और फिर यहाँ पे है इंडो यूएस कमांड। यूएस एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग तरीके से देखता है कि पाकिस्तान तो आता है यूएस सेंट्रल कमांड के अंडर, इंडिया आता है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के अंडर। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में जब भी यूएसए के कोई जनरल आते हैं तो वहां पे लिखा होता है इंडो पैसिफिक के जनरल आए हैं, इंडो पैसिफिक नेवी के कोई जनरल आए हैं। तो सेंटकॉम कमांडर कभी इंडिया में आपको दिखेगा नहीं। और सेंटकॉम कमांडर का काम देखिए सबसे ज्यादा सरदर्दी वाला होता है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम वाले कंट्रीज हैं जहां पर सिविल वॉर हो रखी है इन द पास्ट, वॉर होने का डर हमेशा बना रहता है, वो आपको मिलेंगे सेंट्रल कमांड में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यमन भी आता है सेंट्रल कमांड में। तो बहुत ज्यादा एक्टिव कमांड है यूएसए की। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, सेंटकॉम के कमांडर पाकिस्तान में आए,
मगर इनका क्या फिर रिलेशन हो गया रशिया से, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यूएस यूरोपियन कमांड भी है, उसमें आता है रशिया। तो सेंटकॉम के जो कमांडर है उनका क्या रिलेशन यूक्रेन वॉर से वगैरह। देखो आज के समय यूक्रेन वॉर में यूएस मिलिट्री इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि ना सिर्फ इनकी यूरोपियन कमांड, इवन सेंट्रल कमांड, कुछ हद तक इनका जो नॉर्दर्न कमांड है सारा ही एक्टिव हो चुका है। सब लोग रशिया को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में जो जनरल माइकल ई कुरिला है जो गए हैं पाकिस्तान में, जो सेंटकॉम को लीड कर रहे हैं, इन्होंने कहा है कि रशिया का जो टर्मोइल है यूक्रेन में ये मिडल ईस्ट में भी फैल सकता है। अब ये कैसे फैलेगा मुझे पता नहीं, कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट ये सेंट्रल कमांड वाले एरिया में हो जाए, ये कैसे होगा ये यूएस ही जाने। मगर यूएस ने यहाँ पर इंडिकेशन दे दी है कि सेंटकॉम भी काफ़ी हद तक एक्टिव है यूक्रेन वॉर की इशू को लेकर। और पाकिस्तान की कंडीशन अभी क्या है, इनको चाहिए इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प। चाइना की तरफ से कुछ खास हेल्प आ नहीं रही, इनको चाहिए आईएमएफ की हेल्प। ये काफ़ी बार यूएसए के सामने हेल्प मांग चुके हैं। और अब देखो पाकिस्तान को फ्री में कोई हेल्प करने नहीं वाला। दुनिया में कहीं भी आपको फ्री में हेल्प नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे बार्गेनिंग होती है। तो पाकिस्तान यहाँ पर यूएसए को, वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने के लिए क्या कर रहा है कि नूर खान एयरबेस जो है पाकिस्तान का रावलपिंडी में, इसका एक्सेस यूके, यूएस, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है इनको दे दिया गया है, ताकि यहां से एक वेपन्स का ब्रिज बन पाए जो सीधा जाएगा यूक्रेन में। ये ब्रिज का मतलब ये नहीं है कि लिटरली एक ब्रिज बनेगा, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में आपको मिलेगा यहाँ पर नूर खान एयरबेस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे वेपन्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। यूएसए का सेंटकॉम मोस्ट प्रॉब्ली इन्वॉल्व है यहाँ पर। ये लोग बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। कई जो यूरोपियाई कंट्री हैं, कई जो यहाँ पर मिडल ईस्ट में कंट्रीज हैं जो यूक्रेन की हेल्प करना चाहते हैं हथियार भेजकर, ये लोग यहाँ पर भेज रहे हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी एयरबेस में। उसके बाद जो ये वेपन्स हैं ये जा रहे हैं यूक्रेन में, और इसके बारे में आपको बहुत सी रिपोर्ट्स मिलेगी, बहुत से आर्टिकल्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑफिशियली कभी ये बात एक्सेप्ट करेगा नहीं कि ये लोग रशिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये लोग यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, क्योंकि बारूद तो बहुत बड़ा होगा, रशिया यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाएगा। और रशिया ने अपनी नाराजगी थोड़ी बहुत दिखाई भी है। रीसेंट जो एससीओ की मीटिंग हुई थी वहां पर रशिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की भी मीटिंग नहीं हुई। यूजुअली मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के पीएम को काफ़ी बार व्लादिमीर पुतिन अवॉइड करते हैं, मगर डिप्लोमेट्स बातचीत कर लेते हैं। तो डिप्लोमेट्स की भी यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई रिसेंटली एससीओ में। और इन द फ्यूचर भी आप देखोगे रशिया थोड़ा बहुत कोल्ड शोल्डर देने वाला है पाकिस्तान को। और रीज़न इसका यही है कि पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से लगातार यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। बीच में हालांकि मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस से बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी थी यूक्रेन में, मगर अब ये ह्यूमैनिटेरियन एड के बियॉन्ड लगातार हथियार भेज रहे हैं यूक्रेन को। अब यहाँ पे पूछोगे अच्छा जी पाकिस्तान से जो हथियार जा रहे हैं क्या कोई बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे? नहीं, ये देखिए कोई ऐसा नहीं है मेजर वेपन डिफेंस सिस्टम वगैरह करके कोई भेज रहा है यूएस। यूजुअली राइफल्स होंगी, उसके अलावा एमिनेशन होगा, जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं वॉर पे। रशियन आर्म फोर्सेस को इससे ज़्यादा नुकसान होगा नहीं, मगर आप कह लीजिए ये पाकिस्तान का एक तरीका है यूएसए की तरफ लॉयल्टी दिखाने का कि देखिए जब मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं तब हम आपके साथ खड़े होते हैं। इंडिया की तरह हमने कच्चा तेल रशिया का अभी तक परचेज नहीं किया है। हम लोग यूक्रेन की इतनी हेल्प कर रहे हैं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री कहते हैं कि इंडिया जो तेल परचेज कर रहा है रशिया से उसमें यूक्रेन का खून मिला हुआ है। मगर पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान के साथ यूक्रेन के रिलेशन इन द फ्यूचर और इंप्रूव होंगे। तो क्लियरली देखिए ये डेस्परेशन में पाकिस्तान ये सब कर रहा है, और इसके बदले में टू बी ऑनेस्ट अभी तक मैं देख पा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग इनको कुछ खास मिला नहीं है। बट देखना होगा इन द नियर फ्यूचर जो भी यहाँ पर पाकिस्तान सर्विसेज दे रहा है यूएसए की, क्या इसके बदले में यूएस पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से पुल आउट करेगा या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और उसके अलावा पाकिस्तान ने जो यहाँ पर एक साइड ली है इस वॉर में, थोड़ा सा एंटी रशिया स्टांस अब यहाँ पर ये उठा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट रशिया पाकिस्तान रिलेशंस पे क्या होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी एज वेल। मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर रशिया कुछ ना कुछ एक एंटी पाकिस्तान स्टेप लेगा। ये हो सकता है कि आपको यूएन में दिखे या फिर और जगह दिखे, बट डेफिनेटली रशिया इस सबको इग्नोर नहीं करने वाला। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर। कुछ ही घंटों में 11 बजे, अभी 11 बजे आप देखोगे अनअकैडमी का एक फ्री टेस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना नहीं है, टेस्ट आपको बस अटेम्प्ट करना है और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सही होते हैं, गलत होते हैं। सारे आंसर अगर आप गलत भी करके आ जाते हो तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपका नाम आ जाएगा लकी ड्रॉ में और आप जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स। करना आपको सिंपली क्या है,
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप गए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पे आपको यहाँ पर करना है क्लिक और यहाँ पे आप एनरोल कर पाओगे इस फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी कॉम्बैट टेस्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है 21 अगस्त 11 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह 11 से लेकर 12 बजे ये टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल पर, कोड यहाँ पे आपको डालना है PG10 और अपने आप टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करो, अगर अच्छी रैंक आ गई तो आपको यहाँ पर एक मोबाइल फोन मिलेगा फ्रॉम अनअकैडमी, और अगर रैंक नहीं आई, कुछ सारे क्वेश्चन गलत भी हो गए, तब भी पॉसिबिलिटी है कि आपको Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। अगर कुछ ना मिला तब आपको नॉलेज तो मिलेगी ही, आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन होते कैसे हैं। एक लाइव यूपीएससी टेस्ट ऑल ओवर इंडिया जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो कुछ ही घंटों में 11 बजे टेस्ट होगा। बी रेडी फॉर द टेस्ट। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। एनरोल करिए, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के विच ईयर इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% एथेनॉल। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कब होगी? देखिए, रिसेंटली हमारे देश के पीएम ने ये कहा कि इंडिया ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट शेड्यूल से पहले ही अचीव कर लिया है। तो अब सरकार का टारगेट ये है कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ये अप्रैल 2023 से ही हम शुरू कर देंगे। और एक बार जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ही सालों में आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया आपको आराम से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज में बचा पाएगा। हम कच्चे तेल पर इतना निर्भर नहीं करेंगे उस टाइम। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है एंड आई होप ऑल ऑफ यू सपोर्टेड। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।